ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। प्रकाश में तेज पुंज हूं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं। मैं अब धीरे धीरे इस देह को छोड़ अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर चल रही हूं ऊपर, इस 5 तत्वों के शरीर से पार, इस संसार से परे। मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं, अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा संपूर्ण डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे और ऊपर, आकाश से परे, अंतरिक्ष से होते हुए पहुंच जाती हूं अपने अव्यक्त वतन में। देख रही हूं मेरे आंखों के सामने स्वयं अव्यक्त बाप दादा खड़े हैं। मैं बाबा को देख रही हूं। बाप दादा के नैनों से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। अनंत शक्तियों की धाराएं बाबा के भ्रुकुटी से निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा परमात्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूं। अत्यंत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूं। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। प्रचंड शक्तियों का प्रवाह मुझ में बह रहा है। मैं फरिश्ता भरपूर होते जा रहा हूं। आज विशेष में भी विशेष सेवार्थ मुझे धरती की ओर चलना है। बाबा स्वयं मुझे इस सेवार्थ, इस वसुंधरा पर आज भेज रहे हैं। मैं फरिश्ता अब देख रहा हूं स्वयं को नीचे उतरते हुए और नीचे पहुंच गया हूं धरती के ऊपर और नीचे उतर रहा हूं भारत देश के ऊपर। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं। अब मैं पहुंच गया हूं मुंबई शहर के ऊपर। कैसा चारों ओर आत्माओं का समंदर है। मैं फरिश्ता और नीचे और नीचे अब आ गया हूं एक दिव्य अस्पताल के ऊपर और नीचे और नीचे और पहुंच गया हूं वहां पर जहां भगवान का एक अनमोल रतन है। मैं फरिश्ता अब पहुंच गया हूं
सैफी हॉस्पिटल में यहाँ की समस्त आत्माओं के ऊपर अपनी किरणें फैलाते हुए धीरे धीरे 5वीं मंजिल पर 510 नंबर का कमरा और मैं फरिश्ता देख रहा हूँ स्वयं को। भगवान का वह अनमोल रतन अब मेरे सम्मुख है। एक ऐसी दिव्य विभूति जिसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से तराशा। दादी हृदय मोहिनी जी, जिसकी पालना स्वयं भगवान ने की हो, जिसके जीवन में स्वयं परमपिता परमात्मा ने रंग भरे हो, ऐसा एक अमूल्य रतन। जी हां, साक्षात दादी हृदय मोहिनी जी। मैं फरिश्ता देख रहा हूं दादी जी को अत्यंत मगन अवस्था में अपनी खटिया में विश्राम कर रही है। देख रहा हूं दादी को, इस संसार की सबसे महान आत्मा जिसे स्वयं भगवान ने चुनकर निकाला, जिसका जीवन सदा परमात्मा छत्र छाया में पल रहा हो, जो निरंतर ईश्वरीय गोद में समाई हो, ऐसी हम सब की प्यारी गुलजार दादी जी। मैं फरिश्ता कितना धन्य भागी हूं कि मुझे आज दादी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और मैं दादी को देख रहा हूं कि दादी किस अवस्था में यहाँ पर लेटी हुई है। सारे विश्व को दादी से दिव्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है। यही तो यज्ञ की आधार स्तंभ आत्मा है, यज्ञ की आधारशिला है। ऐसी महान विभूति मैं आज देख रहा हूं उनको, कैसे लेटे लेटे भी विश्व की सेवा में रत है। कैसा निरागस चेहरा है, होठों पर कैसी दिव्य मुस्कान, कैसी निश्चिंतता की झलक है। इस देह में होते हुए भी जैसे कि दादी यहाँ है ही नहीं। अब ये क्या, ये मैं किन को देख रहा हूं? स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख उपस्थित हो गए हैं और बाबा अपना वरदानी हस्त दादी के सिर पर रख रहे हैं और देखते ही देखते दादी के संपूर्ण शरीर में एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा है। बाप दादा दादी को अपनी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि में कैसी उपचारक किरणें हैं, अनगिनत हीलिंग की किरणें लेजर बीम की तरह दादी की देह में जा रही है। बाप दादा ने दादी का हाथ अब अपने हाथों में ले लिया है। दादी के संपूर्ण देह में एक अनूठा आलोक छा गया है। दादी के पैरों में शक्तिशाली किरणें फैल रही है। दादी के पेट में हीलिंग एनर्जी जा रही है। बाप दादा की दृष्टि से निकली
यह किरणें दादी के दिल की ओर जा रही है। दादी के फेफड़े अत्यंत शक्तिशाली हो रहे हैं। प्यूरिटी की यह किरणें एक एक कोशिका में प्रवेश कर दादी को संपूर्ण स्वस्थ बना रही है। दादी संपूर्ण निरोगी होती जा रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। दादी के मस्तक पर स्वयं बाप दादा तिलक दे रहे हैं। अब दादी के माथे को बाबा ने अपने दिल से लगा लिया है। कैसा सुंदर यह दृश्य है। कैसा यह अदृश्य उपचार हो रहा है। दादी का एक एक अंग निरोगी हो चुका है। सारे कमरे में भी एक अद्वितीय प्रकाश, एक ऊर्जा का सकारात्मक वायुमंडल फैल गया है, जैसे कि एक हीलिंग एनर्जी का समंदर यहां उमड़ पड़ा है। मैं फरिश्ता आज इस अलौकिक दृश्य को देख देख कर धन्य महसूस कर रहा हूं। कैसे भगवान स्वयं दादी को प्यार कर रहा है, दुलार दे रहा है। और अब ये मैं क्या देख रहा हूं? इस यज्ञ की सभी पूर्वज आत्माएं उपस्थित हो गई है। दीदी, दादी, दादाएं, एडवांस पार्टी की ये सभी आत्माएं आकाश से होते हुए संपूर्ण कमरे के इर्द गिर्द खड़ी हो गई है। सभी दादी को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। ये सभी आत्माएं कह रही है कि हम तो दादी के निरंतर पास ही है, जैसे कि हम तो दादी के अंग रक्षक बन दिन रात दादी की संभाल कर रहे हैं। सभी के हाथों से हीलिंग एनर्जी निकलकर दादी के अंग प्रत्यंग पर जा रही है। कैसा अद्भुत यह दृश्य है। और अब संपूर्ण ब्राह्मण परिवार भी यहां आ चुका है। ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माएं आकारी रूप धारण कर यहां पर उपस्थित हो गई है। मानो संपूर्ण यज्ञ ही यहां आ गया है। करोड़ों आंखें दादी को देख रही है। एक एक के दिल से दादी के लिए दुआएं निकल रही है। दुआओं का जैसे ये क्षीर सागर आ गया है। दुआओं का ऐसा सैलाब, ऐसा वातावरण। एक एक आत्मा कह रही है कि हमारी उम्र भी दादी को लग जाए। एक एक आत्मा कह रही है, ऐसी हमारी प्यारी दादी जिसने अपना सर्वस्व इस यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर दिया, अपने मैं को ही मिटा दिया। आज दादी चेतना की उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, जहां पर कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। ऐसी उपराम साक्षी निरसंकल्प अवस्था। सारी यह आत्माएं दादी को देख देख कर गदगद हो रही है, जैसे कि दादी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से यहां पर चली आई है। कितना भव्य यह दृश्य दिखाई दे रहा है। और दादी भी
जो कि स्वयं भगवान का भाग्यशाली रथ है, इन सभी ब्राह्मण आत्माओं को मीठी दृष्टि दे रही है। भरने दो आज मुझे इस दृश्य को भी अपनी आंखों में। मौन दर्शक बन मैं इस दिव्य लीला को देख रहा हूं। और अब क्या, ये कौन आकाश से आ रहे हैं? कितना बड़ा ये आश्चर्य है। देखो तो, प्रकृति के पांचों तत्व भी आज दिव्य रूप धारण कर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। देवता रूप धारण कर ये पांचों ही तत्व दिव्य दर्शनीय मूर्त दादी के दर्शन के लिए आ गए हैं। पांचों तत्व ही नतमस्तक है और मैं सुन रहा हूं ये अवनी माँ, ये धरती माँ क्या कह रही है। हे परमात्मा यज्ञ की महान विभूति, हे भगवान की दिल तख्त नशीन आत्मा, मैं कितनी धन्य हूँ आज जो आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। आज मैं अन्य चारों तत्वों सहित आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और दादी की दिव्य देह पर पांचों ही तत्व अब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। दादी जी आज से सभी मिलकर कह रहे हैं, दादी जी आज से आपके स्वास्थ्य में हम संपूर्ण सहयोगी, संपूर्ण सहायक बन गए हैं। तत्वों का सारा असंतुलन ठीक हो गया है। दादी की काया कंचन बनती जा रही है। और ये क्या, ये कौन आत्माएं यहाँ आ गई है? संसार की सभी भगत आत्माएं दादी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर दौड़ी आई है। ये सभी कह रहे हैं, दादी तो हमारी इष्ट है। सारे भक्त यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। चहुओर दशों दिशाओं में दादी के लिए ये सभी भक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सभी के दिल से दादी के लिए दुआएं निकल रही है। दिल से हार्दिक शुभकामनाएं निकल रही है। और अब मैं फरिश्ता देख रहा हूं कि दादी से जो प्रकंपन निकल रहे हैं वो संपूर्ण अस्पताल में फैल रहे हैं। एक एक मरीज यहाँ पर दिव्य शक्ति का अनुभव कर रहा है और अस्पताल से निकले यह प्रकंपन धीरे धीरे सारे शहर में भी फैल रहे हैं। सभी के मन में बस एक ही संकल्प है, ये कौन आया है इस नगरी में, इस माया नगरी में ये कौन दिव्य आत्मा अवतरित हुई है। और देखते ही देखते ये सारे प्रकंपन संपूर्ण भारतवर्ष में फैल रहे हैं। टकटकी लगाए हुए मैं फरिश्ता यह अद्भुत दृश्य देख रहा हूं और एक दिव्य दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। संसार की सभी योगी, सभी तपस्वी और सभी सन्यासी आत्माएं भी यहाँ आ गई है। हिमालय पर बैठकर तपस्या करने वाले तपस्वी, देश विदेश की महान आत्माएं, सब के सब दादी के दिव्य दर्शन के लिए यहाँ आ गई है। सभी के मन में दादी के प्रति अथाह प्रेम उमड़ रहा है। कोई कोई तो कह रहे हैं, हमने दादी को अपने स्वप्न में देखा और किसी ने हमें प्रेरणा दी कि जाओ वहां पर दादी तुम्हें दर्शन देगी,
जाओ दादी के वरदानों का लाभ लो। और तो और सतयुग में आने वाली वह प्रजा आत्माएं भी आज दादी के सम्मुख उपस्थित हो गई है। कैसी यह महान हस्ती होगी। आज मैं फरिश्ता इस दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर गदगद हो रहा हूँ। बाप दादा स्वयं दादी के ये जो सारे चिकित्सक हैं, उन सभी को खास दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। स्वयं भगवान एक एक चिकित्सक को दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहे हैं। यहाँ पर कार्य करने वाली और दादी की संभाल करने वाली सभी परिचारिकाओं को, सभी नर्सेस को भी भगवान स्वयं अपनी दिव्य प्रेरणाएं और दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ? बाप दादा ने स्वयं अब उस आत्मा को इमर्ज किया है जो कि दादी की सेवा में लगी हुई है। ऐसी आत्मा जो दिन रात अपना आराम, अपनी नींद का भी त्याग कर दिन रात दादी के अंग संग रहकर अथक होकर संपूर्ण मनोयोग से, सिक व प्रेम से, अनन्य भाव से दादी की सेवा में लगी हुई है। जी हाँ, बाबा नीलू बहन जी को एक शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं और उस दृष्टि में जैसे कि परमात्मा वरदान समाये हुए हैं। आहा, कैसा यह अलौकिक दृश्य है। अब देख रहा हूँ जैसे कि ये संपूर्ण कमरा ही एक द्वीप स्तंभ बन गया है, एक प्रकाश स्तंभ, एक हीलिंग सेंटर बन चुका है। और आज तक कभी ना देखा अब एक ऐसा दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, दूसरी तरफ साक्षात जगदम्बा सरस्वती दादी को खटिया से उठाकर खड़ा कर रहे हैं। एक दिव्य मुस्कान दादी के चेहरे पर आ गई है। मम्मा और बाबा स्वयं दादी को चला रहे हैं और दादी भी अत्यंत शक्तिशाली स्वास्थ्य का अनुभव कर रही है। दादी कह रही है कि बाबा, अब मैं संपूर्ण ठीक हो गई हूँ। अब मुझे ले चलो अपने मधुबन घर की ओर। मुझे मधुबन की बहुत बहुत याद आ रही है। देखते ही देखते ब्रह्मा बाबा के इशारा करते ही एक दिव्य पुष्पक विमान सामने आके खड़ा हुआ है। मम्मा और बाबा दोनों अब दादी को इस विमान में बिठा रहे हैं और तीनों ही इस विमान में बैठकर अब आकाश की ओर उड़ने लगे हैं। आकाश मार्ग से होते हुए यह दिव्य पुष्पक विमान उड़ रहा है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा यह दृश्य है। दादी अपना वरदानी हाथ आकाश में किए हुए है। संसार की सभी आत्माएं इस दृश्य को देख रही है। आकाश मार्ग से होते हुए यह दिव्य विमान मधुबन तपोभूमि की ओर जा रहा है और आहिस्ते आहिस्ते अब पहुंच रहा है मधुबन भूमि में। आ पहुंचा है परमात्मा अवतरण भूमि, यज्ञ कुंड, शांतिवन की पावन भूमि में। चारों ओर
खुशी का वातावरण है। चहुओर जय घोष हो रहा है। सारे मधुबन निवासी गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं। चारों ओर आनंद के, खुशी के नगाड़े बज रहे हैं। आज दादी संपूर्ण निरोगी होकर अपने घर वापस आ गई है और स्वयं इस संसार के आदि पिता ब्रह्मा, इस संसार की आदि माता जगदम्बा सरस्वती भी साथ में है और ये दोनों ही दादी को ले आए हैं। कैसा यह अलौकिक दिन है। इतिहास में जैसे कि पहली बार ऐसा दिव्य पल आया है। और अब एक सबसे अद्भुत दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। विशाल डायमंड हॉल, असंख्य ब्राह्मण आत्माओं से भरा हुआ यह हॉल मैं देख रहा हूँ। एक एक आत्मा दिल से, संपूर्ण हृदय से दादी का इंतजार कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई है। दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, अन्य सभी वरिष्ठ भाई और बहनें दादी गुलजार जी को लेकर स्टेज पर आ रहे हैं। कितना सुंदर यह दृश्य है, कैसा मनहर यह सीन है। हसरत है हमारी बाबा, मिल जाओ बच्चों से आकर, पूरी कर दो ये हसरत। गीत बज रहे हैं, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। दादी मंच पर विराजमान है, संपूर्ण निरोगी। हजारों लाखों आत्माएं दादी को देख रहे हैं। एक एक के दिल से दादी के लिए प्रेम, दुआएं निकल रही है। और अब वह दिव्य परमात्मा अवतरण का क्षण, बाप दादा स्वयं दादी के तन में आए हैं। भगवान की दिव्य पदरामणी, भगवान के वह अव्यक्त महावाक्य, वह अनहद नाद सुनाई दे रहा है। और कितना आश्चर्य है ये कि भगवान कह रहे हैं, आज बाप दादा सभी बच्चों से मिलने आए हैं और बाप दादा आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं कि क्या आप जानते हो कि मैं परमधाम में, मैं सूक्ष्म वतन में क्या करते रहता हूँ। मैं तो सारा ही समय अपनी मीठी प्यारी गुलजार दादी जी को अपनी दिव्य किरणों से और शक्तियों से भरते रहता हूँ। दिन रात मैं तो जैसे दादी के ही पास हूँ और दादी तो केवल निमित्त मात्र शरीर में है। वो तो निरंतर मेरे साथ है, मुझ में ही समाई हुई है। क्या मैं ये सुन रहा हूँ भगवान के यह दिव्य महावाक्य। आज मैं फरिश्ता धन्य धन्य हो गया हूँ। इस दिव्य दृश्य को देखकर मैं फरिश्ता वापस अब इसी कमरे में आ रहा हूँ। जो दृश्य आज मैंने देखा, जो बाबा ने आज मुझे दिखाया, अब मुझ फरिश्ते को यह दृश्य रोज देखना है और तब तक देखना है जब तक कि यह दृश्य वास्तव में एक दिन साकार न हो जाए। इस कमरे में मेरे सम्मुख दादी जी लेटी हुई है। दिव्य प्रकाश, संपूर्ण उपराम अवस्था। दादी को मैं देखे जा रहा हूँ और आज ये संकल्प करता हूँ कि आज से
हर सुबह अमृत वेला और हर नुमा शाम के योग में ये सारा दृश्य मैं अपने आंखों के सामने लाऊंगा और अपने पवित्र प्रकंपन, शक्तिशाली प्रकंपन दादी के स्वास्थ्य अर्थ दादी को प्रदान करूंगा। और दादी की आत्मा तो वैसे सारे जगत को प्रकाशित कर रही है। वास्तव में यह तो मेरा ही भाग्य है कि दादी की सेवा करने का मुझे यह सुनहरा मौका मिला है। एक प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह सारे कमरे में है। ये जो प्रयोग, ये जो योग का अभ्यास मैंने किया, जिससे मैं आत्मा एक अनुपम, एक अद्भुत सा आनंद अनुभव कर रही हूँ। और यही सेवा अब मुझे हर दिन करनी है। और जो दृश्य हमने देखा, जो दृश्य आज मुझ आत्मा को बाबा ने दिखाया, जल्दी ही वो दृश्य साकार हो जाए, ऐसी ही मैं सभी ब्राह्मण आत्माओं सहित यह शुभ भावना, शुभ कामना रखता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।